Assalamualaikum students, today we will discuss practical number 11 and 12. Practical number 11 is how to insert max function in a cell. Students, we have discussed max function in unit number 3. Max function returns the largest value from the supplied set of numerical values. यानी जो भी डेटा वैल्यूज़ गिवन होंगी मैक्स फंक्शन उन डेटा वैल्यूज़ में से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करेगा. अब हम मैक्स फंक्शन का जनरल सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं. मैक्स फंक्शन का जनरल सिंटैक्स है इक्वल साइन मैक्स, ये फंक्शन नेम है. उसके बाद ऑर्गुमेंट है. ऑर्गुमेंट में या तो डेटा वैल्यूज़ हो सकती हैं यानी नंबर्स हो सकते हैं या एक सेल रेंज हो सकती है. फर्स्ट सिंटैक्स में n1 n2 नंबर्स हैं. ये मैक्स फंक्शन इन नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेगा. इसी तरह से अगर हम सेकंड सिंटैक्स देखें तो इसमें एक सेल रेंज है A1 to A8. मैक्स फंक्शन इस सेल रेंज में से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करेगा. बेसिकली डेटा वैल्यूज़ इन सेल्स में हैं. सेल्स A1 से A8 में एंटर हैं तो मैक्स फंक्शन इस सेल रेंज की डेटा वैल्यूज़ में से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करेगा. स्टूडेंट्स, फंक्शन इंसर्ट करने से पहले हम कुछ डेटा वैल्यूज़ एंटर करेंगे ताकि इन डेटा वैल्यूज़ में से मैक्सिमम फाइंड कर सकें. डेटा वैल्यूज़ एंटर करने के बाद हम सिंपली फार्मूला स्टेप में जाएंगे और ऑटो सम के ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैक्स फंक्शन पे क्लिक करेंगे. जैसे ही क्लिक करेंगे फंक्शन इंसर्ट हो जाएगा. फंक्शन इंसर्ट होने के बाद एंटर की प्रेस करने से मैक्सिमम वैल्यू शो होगी. स्टूडेंट्स, ये 7 स्टेप्स लाइंस वाले पेज पे आएंगे. इसी तरह से डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, ये दोनों डायग्राम्स ब्लैंक पेज पे ड्रॉ होंगी विद पेंसिल. स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिकल नंबर 11 परफॉर्म करेंगे. प्रैक्टिकल नंबर 11 इज़ हाउ टू इंसर्ट मैक्स फंक्शन इन अ सेल. मैक्स फंक्शन इंसर्ट करने से पहले हम कुछ डेटा वैल्यूज़ एंटर करेंगे और फिर मैक्स फंक्शन की हेल्प से इन डेटा वैल्यूज़ में से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे. स्टूडेंट्स, हम कॉलम ई में डेटा वैल्यूज़ एंटर करेंगे. कॉलम ई में फर्स्ट वैल्यू एंटर करेंगे 10, सेकेंड वैल्यू एंटर कर रहे हैं 20, थर्ड डेटा वैल्यू है 30, नेक्स्ट डेटा वैल्यू एंटर करते हैं 250, इसके बाद नेक्स्ट एंटर करते हैं 50, नेक्स्ट सेल में एंटर करते हैं एक और डेटा वैल्यू 60, नेक्स्ट डेटा वैल्यू है 199, नेक्स्ट में डेटा वैल्यू लेते हैं 80 और इस रेंज में लास्ट डेटा वैल्यू लेते हैं 90. स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कॉलम ई में कुछ डेटा वैल्यूज़ हैं. एक्टिव सेल E10 है. अब हम मैक्स फंक्शन इंसर्ट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू. मैक्स फंक्शन इंसर्ट करने के लिए क्लिक करेंगे फार्मूला स्टेप पे. फार्मूला स्टेप पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस अपीयर हो रहे हैं. स्टूडेंट्स, ऑटो सम के ऑप्शन पे जाना है और इसके साथ जो ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करना है. क्लिक करेंगे तो फंक्शंस की एक लिस्ट अपीयर होगी. इस लिस्ट में से सिंपली मैक्स पे क्लिक करना है. क्लिक करने से फंक्शन इंसर्ट हो गया है. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्लिक करने से सेल E10 में मैक्स फंक्शन इंसर्ट हो गया है. अब जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे लार्जेस्ट वैल्यू इस सेल में डिस्प्ले होगी. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं सेल E10 में 250 डिस्प्ले हुआ है. रिजल्ट 250 है यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू 250 है. जो डेटा वैल्यूज़ हमने दी हैं एक दफ़ा हम उन डेटा वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं. इन डेटा वैल्यूज़ में है 10, 20, 30, 250, 50, 60, 199, 80, 90. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इन डेटा वैल्यूज़ में से लार्जेस्ट वैल्यू 250 है और यही लार्जेस्ट वैल्यू मैक्स फंक्शन ने रिटर्न की है. प्रैक्टिकल नंबर 12 इज़ हाउ टू इंसर्ट मिन फंक्शन इन अ सेल. स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड मिन फंक्शन इन यूनिट नंबर 3. मिन फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द सप्लाइड सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़. अगर हम इसका जनरल सिंटैक्स देखें, इक्वल साइन फंक्शन नेम मिन, आर्गुमेंट में डेटा वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं n1 n2 सो ऑन.
मिन फंक्शन ऑगमेंट की इन डेटा वैल्यूज़ में से स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करेगा। मिन फंक्शन का सेकंड सिंटेक्स है इक्वल साइन मिन सेल रेंज A1 to A8। स्टूडेंट्स फर्स्ट सिंटेक्स में ऑगमेंट में नंबर्स आ रहे थे, सेकंड सिंटेक्स में नंबर्स की जगह पे सेल रेंज है। बेसिकली इन सेल्स A1 to A8 में डेटा वैल्यूज़ एंटर्ड हैं। मिन फंक्शन इन सेल्स की डेटा वैल्यूज़ में से स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करेगा। स्टूडेंट्स मिन फंक्शन इंसर्ट करने से पहले हम कुछ डेटा वैल्यूज़ एंटर करेंगे। डेटा वैल्यूज़ एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे फार्मूलाज टैब पे। फार्मूलाज टैब पे क्लिक करने के बाद ऑटो सम के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे फंक्शन नेम अपीयर होगा मिन। क्लिक करने से फंक्शन इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही फंक्शन इंसर्ट होगा, एंटर की प्रेस करने से मिनिमम वैल्यू इस सेल में डिस्प्ले हो जाएगी। स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिकल के ये 7 स्टेप्स हैं। ये लाइंस वाले पेज पे आएंगे। डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, दोनों डायग्राम्स ब्लैंक पेज पे आएंगी। स्टूडेंट्स आपने प्रॉपर मार्जिन्स ड्रॉ करने हैं। प्रैक्टिकल्स के लिए प्रॉपर स्केच रेडी करना है। गुड लक। स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिकल नंबर 12 परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 12 इज़ हाउ टू इंसर्ट मिन फंक्शन इन अ सेल। फंक्शन इंसर्ट करने से पहले हम कुछ डेटा वैल्यूज़ एंटर करेंगे और फिर इन डेटा वैल्यूज़ में से स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मिन फंक्शन। स्टूडेंट्स हम कॉलम ई में डेटा वैल्यूज़ एंटर करेंगे। फर्स्ट डेटा वैल्यू इज़ 10, नेक्स्ट डेटा वैल्यू इज़ 20, नेक्स्ट सेल में 30 एंटर करेंगे। उसके बाद एक और डेटा वैल्यू लेते हैं 250, नेक्स्ट डेटा वैल्यू लेते हैं 50, नेक्स्ट सेल में आएगा 60। उसके बाद नेक्स्ट में डेटा वैल्यू लेते हैं 199, नेक्स्ट डेटा वैल्यू लेते हैं 80 और लास्ट डेटा वैल्यू लेते हैं 90। स्टूडेंट्स ये हमारे पास डेटा वैल्यूज़ हैं और मिन फंक्शन यूज़ करते हुए हम इन डेटा वैल्यूज़ में से स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अब एक्टिव सेल है सेल E10। स्टूडेंट्स अब हम सेल E10 में मिन फंक्शन इंसर्ट करेंगे। मिन फंक्शन इंसर्ट करने के लिए सिंपली फार्मूलाज टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑटो सम का ऑप्शन अपीयर होगा। ड्रॉप डाउन में जाएंगे। ड्रॉप डाउन में फंक्शंस की एक लिस्ट अपीयर होगी। इसमें से मिन पे क्लिक करना है, मिन फंक्शन इंसर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सेल E10 में मिन फंक्शन इंसर्ट हो गया है। अब जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे, मिनिमम वैल्यू इस सेल में डिस्प्ले होगी। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सेल E10 में डिस्प्ले हुआ है 10। इट मीन्स के जो डेटा वैल्यूज़ हमने कॉलम ई में एंटर की हैं उनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 है। हम एक दफ़ा डेटा वैल्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट डेटा वैल्यू 10 है, 20, 30, 250, 50, 60, 199, 80 और 90। ये तमाम डेटा वैल्यूज़ हैं और इनमें से स्मॉलेस्ट डेटा वैल्यू 10 है और यही 10 डिस्प्ले किया है मिन फंक्शन ने इन सेल E10।